ये सीज फायर बरकरार रहेगा आपके ख्याल में? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखें, जो सीज फायर हुआ उसकी जो कंडीशंस थी, जिन कंडीशंस में वो सीज फायर हुआ, उसको अपने जहन में जरूर रखिएगा। हम्म। इंडिया का प्लान ये था कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, वो तो रॉ के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी लीक हुए, सारा कुछ सामने आया कि इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है और कुछ पाकिस्तान का इलाका का कैप्चर करने का इनका प्लान है। और वो अभी हम्म। का नहीं है, वो बहुत अरसे का है। इनकी पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा कि जो इन्होंने नई पार्लियामेंट बनाई, उन्होंने उस पर नक्शा जो लगाया है उसमें पाकिस्तान को इन्होंने अपना दिखाया है। फिर उस पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन पे अमित शाह ने, जो इनके मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कब्जा करके उसके एमपीएज और एमएनएज और जो लेजिस्लेटर्स हैं उसको हम यहाँ पे हम्म। बिठाया करेंगे। तो ये फैक्चुअल सारी चीजें आपके सामने हैं। सो उसके बाद जो इन्होंने, इनकी वॉर मॉन्गरिंग थी, जो इनका रिटोरिक था, जिस तरीके की इन्होंने वेपन प्रोक्योरमेंट की, जो असलहा ये खरीद रहे हैं पूरी दुनिया से पिछले 3 साल से स्पेसिफिकली, तो इनका प्लान यही था कि इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। लेकिन हुआ क्या कि जब इन्होंने उसको अचीव करने के लिए हमला किया पाकिस्तान पे, तो पहले ही मार्के में, पहले 5 घंटों में इनकी एयरफोर्स जो थी, पाकिस्तान ने उसके 5 जहाज मार के गिरा हम्म। दिए। बदले में पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ और टोटल एयर सुपीरियोरिटी हमारे पास थी। फिर उसके बाद इन्होंने ड्रोन्स वाला सारा अपना ड्रोन वॉरफेयर एक्टिव करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने उसको भी हम्म। इनको मार के गिरा दिया। और उसके बाद पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक्स किए, तो इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जो स्पाइनल कॉर्ड थी, मल्टीपल जगह से इनकी मिलिट्री की वो फ्रैक्चर हो गई। और वो इस रफेल का जो एक बीटिंग के जोन था बाद, वो भी खत्म हुआ। हम्म। जी, तो इस बीटिंग के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि हम अपना ऑब्जेक्टिव फिलहाल अचीव नहीं कर सकते, हम्म। हमें थोड़े से पॉज की जरूरत है, सो दैट वी कैन रीग्रुप एंड रीऑर्गेनाइज। नरेंद्र मोदी ने जैसे कल का कि ऑपरेशन सिंदूर पोस्टपोन हुआ है, खत्म नहीं हुआ। सो ये रीग्रुप कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने आप को। अब इनका प्लान ये है कि ये यूज करेंगे ग्राउंड इन्वेजन को पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। वो कब करते हैं? बहुत जल्दी करेंगे मेरे अंदाजे के मुताबिक। ये लोग ज्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन इनसाइड इंडिया है वो ये है कि मोदी अगर एक हद से ज्यादा वेट करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, सुब्रमण्यम स्वामी जो आइडियोलॉग है आरएसएस का, उसकी ट्वीट है, उसने कहा हमारा मकसद ये है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, मोदी उसको हम्म। अचीव करने में नाकाम रहा है, हमें योगी आदित्यनाथ को अब लेके आना है। तो जो हम्म। सिग्नलिंग है ग्राउंड के ऊपर वो सारी यही है कि ये दोबारा से कोई मिस एडवेंचर प्लान कर रहे हैं और यान करिए पाकिस्तान के ऊपर दोबारा। और आपने खुद भी ये बताया कि जो उनका मीडिया और स्पेशली जो पॉलिटिकल रिटोरिक है वो भी इस चीज को बैक कर रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि इस वक्त मोदी हुकूमत अपोजिशन और मीडिया के हाथों सख्त दबाव में है, क्योंकि राहुल गांधी भी बार बार पूछ रहे हैं कि अमेरिकी सदर ने सीज फायर का ऐलान किया तो क्यों किया, और उधर से उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान को मसला कश्मीर दोबारा आलमी सतह पर उजागर करने का क्रेडिट दे रहे हैं। तो यू आर सेइंग कि मोदी प्रेशराइज हो सकते हैं और फिर कोई मिस एडवेंचर कर सकती है भारत सरकार। देखिए, आप एज ए साइकोलॉजिस्ट अगर मोदी की बॉडी लैंग्वेज ही देख लें हम्म। पिछले 2-3 दिनों में, तो वो बहुत नर्वस है, वो बहुत एंक्शियस है, वो बहुत डरा हुआ है और वो हर तरह की गलतियां कर रहा है। आपने वो तकरीर उसकी देखी नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम, पाकिस्तान ने तो हमारे ऊपर ही हमला कर दिया, यानी हैप हैजर्ड किस्म का एक एंक्शियस नी जर्क रिएक्शन उसकी तरफ से आ रहा है। देवर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बुरा हाल होगा इनका 2-3 घंटे की जंग में, वो भी 10 साल की 12 साल की तैयारियों के बाद। तो हम्म। जाहिर है खौफजदा हैं। और एक फैशिस्ट जो होता है, आप दुनिया के जितने भी फैशिस्ट को आप पढ़ लें, आप ये देखेंगी कि वो फैशिस्ट अपने इक्तदार को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पूरे खत्ते को, पूरे कॉन्टिनेंट को जंग के अंदर झोंक देते हैं। तो हम्म। आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हैं नरेंद्र मोदी से। आफ्टर ऑल ही इज बुचर, ही इज द बुचर ऑफ गुजरात। तो हम्म। एक बुचर से आप और क्या एक्सपेक्ट? जब गुजरात का में उसके पास इन्फ्लुएंस था तो उसने गुजरात में कत्लेआम किया। अब वो इंडिया के, पूरे इंडिया का उसके उस इन्फ्लुएंस है उसके पास, अब वो जंग कर सकता है, अब उसके पास इंडियन आर्मी उसके कंट्रोल में है, तो जाहिर है वो वही करेगा जो वो कर सकता है। क्योंकि मोदी साहब ने कहा कल के कोई भी टेरर एक्टिविटी हुई तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये तो फिर ऐसे ही हो सकता है जिस तरह से उन्होंने पुलवामा का किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके कोई रीजन बना के, और वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं। एक नया डॉक्ट्राइन उन्होंने दे दिया हुआ है वॉर के लिए। इसके अलावा मजीद कौन से अहम फैक्टर्स हैं जिनसे आपको लगता है कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो सकती है? देखिए, इसी तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई कर लेंगे, पहलगाम का जिस तरह से इन्होंने ड्रामा किया। हम्म। अभी 1-2 दिन से वो फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं कि कोई ड्रोन्स फलां जगह पे फिर रहे हैं, फलां जगह पे फिर रहे हैं, सेंसेशनलिज्म फैलाते चले जा रहे हैं इंडियन मीडिया भी। हम्म। तो इसी तरह का कुछ ना कुछ करेंगे। हम
जब इन्होंने पहलगाम किया था, हम तो उस वक्त भी तैयार थे फॉर एन ऑल आउट वॉर, और अभी भी हम एक एक्सटेंडेड वॉर के लिए तैयार हैं। देखिए, जंगें जो पिछले दुनिया की तारीख में हुई हैं, हर जंग में कोई जीतता है, कोई हारता है, किसी को ज्यादा नुकसान होता है, किसी को कम नुकसान होता है, और हमेशा कोई ना कोई हमला करता है, और हमेशा मिसकैलकुलेशन कोई ना कोई फरीक करता है। तो इंडिया इस वक्त इतनी ग्रेव मिसकैलकुलेशन ये लोग कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ अब इनका इस ऐसे स्पॉट पे ये फैशिज्म इंडिया का पिछले 10-12 साल के बाद इतना ज्यादा इन्होंने इंजेक्ट कर दिया अपनी पॉपुलेशन के अंदर ये फैशिज्म। आपने देखा कि जो इनका फॉरेन सेक्रेटरी था इंडिया का, उसने सिर्फ अनाउंस किया डी एस्केलेशन के बारे में, उसने कहा जी हमें मार पड़ी, हम डी एस्केलेशन कर रहे हैं, वो जो भी उसने बयान दिया। उसकी बेटी को रेप थ्रेट्स देना शुरू कर दिए इंडियन पॉपुलेशन में ये बीजेपी के फॉलोअर्स ने, टू द एक्सटेंट कि उसको अपना ट्विटर लॉक करना पड़ा। आप इमेजिन करें, पाकिस्तान का नहीं, वो इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी। और ये वो नतायज हैं जिस नफरत और तकसीम की मोदी बात करते हैं। जी बिल्कुल, और वो पूरे इंडिया में आपको नजर आ रहा है, इतनी रेडिकलाइज सोसाइटी। आप देखें इनकी बॉलीवुड को आप उठा के देख लें, पिछले 4-5 साल से कश्मीर फाइल, ताशकंद फाइल, गदर 2, ये सारी वो मूवीज, सीक्रेट गेम्स, ये सारी वो मूवीज और शोज हैं जो बिल्कुल एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम, हेट्रेड, जीनोफोबिया कूट कूट के इनमें भरा हुआ है, और बॉलीवुड इन्होंने बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा बिजनेस किया। तो जो लिटरेचर होता है या सिनेमा होता है किसी भी सोसाइटी की, डिपिक्ट करता है कि वो मेंटली कहां पे खड़े। तो इन्होंने जो रेडिकलाइजेशन पोलराइज कर दिया इंडिया को, तो जो पॉपुलेशन इस वक्त इनके साथ है, जो इस वक्त इक्तदार में है, जिसकी आवाज जिसके पास इस वक्त पावर है, वो बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड है। वो मोदी को सुकून नहीं लेने देगी, वो पाकिस्तान के वजूद को ही तस्लीम नहीं कर सकते। सो ये जो फाइनल बैटल इस वक्त, ये जो अब ये जंग शुरू हो चुकी है, मैं बार बार हर किसी को यही कह रहा हूं कि बैटल खत्म हुई है, वॉर इज फार फ्रॉम ओवर। ये लंबी चलेगी जंग, और इंशाल्लाह ये मोदी खुद अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने फैशिज्म की वजह से इंडिया को दोबारा से छोटी छोटी रियासतों में तकसीम कर देगा। ये जहां पाकिस्तान के ऊपर हमले की बात कर रहे हैं, ये इतना ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर इनकी तवज्जो आ रही है कि ये नहीं देख सक रहे कि खालिस्तान के अंदर बहुत शदीद बगावत और आज़ादी की तहरीक बहुत जान पकड़ चुकी है। ये नहीं देख रहे कि 7 सिस्टर स्टेट्स इस वक्त आज़ाद होने के लिए फिर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि मणिपुर के अंदर क्या आज 12वां या 13वां दिन है 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू है, और वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहां पे चीजों की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वो लोग जो हैं वो भी इंडिया से आजादी की इस वक्त बात कर रहे हैं, पिसे हुए हैं वो लोग। और वहां पे जो आर्म्ड फ्रीडम स्ट्रगल है वो बहुत तेजी से जान पकड़ी, इंडियन आर्मी को वहां पे बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं। कश्मीर की जो इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल है उसको इन्होंने दोबारा से एक्टिव कर, पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त मार्क्सिस्ट माओइस्ट मूवमेंट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल, तकरीबन कोई 53 फ्रीडम बिल्कुल तहरीकें चल रही हैं मोदी के खिलाफ, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं मोदी के अंदर, भारत के अंदर मोदी के लिए। कल नरेंद्र मोदी ने कौम से जो खिताब किया वो भी एक हारे हुए शख्स का खिताब मालूम हो रहा था। उनके पास अपनी कौम को मुतमईन करने के लिए कोई ठोस शवायद और कामयाबी की अदना सी मिसाल भी मौजूद नहीं थी। तो आपको क्या लगता है ये चैलेंजेस जिनका भी आपने जिक्र किया, जो भारत के अंदर मोदी को सामना करना पड़ा है, और जो दूसरा एक एक्सट्रीम वर्जन है जो कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं मोदी को कि वो कोई ना कोई फिर कोई